नमस्ते व्यूअर्स। एक और नए पॉडकास्ट के साथ मनीषा आस्क आज आपके सामने है। और आज जिनका हम इंटरव्यू लेने वाली हूँ मैं, वो एक टैरो रीडर तो है ही, उसके साथ आकाशिक हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलर, इनर चाइल्ड हीलर और न जाने कितने मोडालिटीज को उन्होंने मास्टर किया है। और मुझे आज अपने इस पॉडकास्ट में संदीप जी को इंट्रोड्यूस करने में बहुत ही खुशी हो रही है। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार मैम। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। संदीप जी, आप अपनी जर्नी के बारे में व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। शुरुआत तो मेरी पामिस्ट्री से हुई थी, जिसको कहना चाहिए बचपन में जैसे शौक होता है तो उसको करते करते सीख गया। बट फिर हॉरोस्कोप की तरफ मेरा रुझान हुआ तो उसको मैंने गुरु से सीखा और इसको करीब 25 साल हो चुके हैं। मगर फिर भी एक वो था, टैरो की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था, तो वो सीखते सीखते काफ़ी समय लग गया। 2022 में मैंने टैरो सीखा और जैसे सीखा तो फिर पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में की जा सकती हैं। तो वो चीज़ बढ़ती गई, टैरो हुआ, टैरो से फिर ओशो जैन हुआ, ओशो से आकाशिक कार्ड्स हुए और वहाँ से पता चला कि सिर्फ कार्ड्स ही नहीं, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को भी पूरी तरह से देख सकते जान सकते हैं। तो उस तरफ आया। वहां से फिर पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको और आगे किया जा सकता है। तो फिर हिप्नोथेरेपी की तरफ रुझान हुआ। हिप्नोथेरेपी में एक कंप्लीट कोर्स मिला जिसमें आपका इनर चाइल्ड, वूम हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब था। वहां से फिर पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे होती है घोस्ट, एंसेस्टर्स, इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गलत है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जी कि घोस्ट आ रहे हैं, डरा रहे हैं, मार रहे हैं। जी तो जी। उसको देखते हुए फिर मैंने जो है स्पिरिट कम्युनिकेशन किया और ओके। इस तरह से यहाँ तक आया और अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। आपका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि सब पे क्वेश्चंस पूछने को मन कर रहा है। जी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड जी। जी। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? एक्चुअली हम इतना सुन रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, एक आम पब्लिक के लिए वो आकाशिक रिकॉर्ड्स है क्या? जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी हिंदू माइथोलॉजी पे जाऊंगा, जो ये कहता है कि आत्मा अमर है। जी सदियों से हम कई जन्म लेते हैं, कई तरह के कर्म करते हैं और वो करते करते हम इस जन्म तक पहुंचे हैं जी और आपके मेरे रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जी वो जो आत्मा के जो कर्म हैं, जो हमने लाखों पिछले जन्मों में किए, जैसा कि गीता में बताया जाता है, हाँ। वो सारे कर्म जो है एक रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पे एनर्जी के रूप में अवेलेबल है। ओके। और जो हमारा मैथोलॉजी कहता है कि चित्रगुप्त जी इस हम्म सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो वो हम्म चीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं और अगर उनकी परमिशन हो तो हम उसको चेंज करके अपनी जो आज की लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जी। हमारा बेस होता है आकाशिक रिकॉर्ड का। ओके। और जैसा कि होता आया है कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी ये सारी चीज़ों को करती है, मगर फिर वो जो वेस्ट वाले हैं वो आते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं और फिर अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया और इसको अपनी तरफ लेके गए और फिर आर्केंजल मेटाट्रॉन और इस तरह के कई सारे एंजल्स खड़े किए जिनका कहना था कि वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हैं। ओके। तो आज उस कॉन्सेप्ट पे मेन चल रहा है। ओके। तो जी। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे आपने बोला, एक तरह की एनर्जी है हमारे जी। एंसेस्टर्स की, और चित्रगुप्त जी जो लिखते हैं, जी। तो उसका हमको क्या बेनिफिट हो सकता है? मतलब हमें क्यों देखने हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्योंकि देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो आपके पास्ट कर्मा की वजह से ही होता है। जी तो जैसे हम कहते हैं कि आपके कर्मा जो है 3 तरह के होते हैं। एक आपके जो आगम कर्मा है, जो आपने किया है। जी एक संचित कर्मा है और एक वर्तमान कर्मा है। तो जो संचित आपने किया है या पीछे जो किया है उसी का आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स हैं, जी। उसका बेस वही होता है। ओके। तो उन्हीं चीजों को पता करना, उनको किस तरह से हम ठीक करके आज की लाइफ को ठीक कर सकते हैं, वो ओके। बेस होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने का। ओके। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हम उनसे जान सकते हैं? लाइफ की हर तरह की आप प्रॉब्लम्स जान सकते हैं, अच्छा। चाहे वो लव से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो। हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन है वहाँ। तो इसका प्रोसेस क्या है एक्चुअली?
प्रोसेस बेस्ड जो होता है वो होता है मेडिटेशन। ओके। हम एक प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके हम अपने आप कॉन्शियस को वहां तक लेके जाते हैं। वहां फिर हम एंजल्स से हेल्प मांगते हैं, पूछते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि एक बुक है हर एक हाँ इंसान की, जी। उसके पूरे कर्मा की बुक है पास्ट लाइफ की। उन बुक्स को खोल के हम वो चीज खोज सकते हैं। एंड ये बेस होता है हमारे एंजल्स पे या चित्रगुप्त जी पे कि वो क्या दिखा रहे हैं। ओके। तो जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखती है, चीजें समझ में आती हैं कि अच्छा इस प्रॉब्लम का इस वजह से हो रहा है और इस तरह से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके। तो जरूरी है कुछ प्रॉब्लम होने पर ही हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देख सकते नहीं, हैं? किसी भी तरह का कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा है, अब जी। हम उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, क्या कैरियर करना चाहिए, तो हम पहले से उसको डिसाइड कर सकते हैं और उसको उसी तरफ डाल सकते हैं। जी। तो आपने भी बोला कि गाइड्स आते हैं, तो किस तरह के गाइड्स हैं वो, लाइक हमें अब गाइड ये करने के तो लिए? चीजें हैं, देखिए कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, मान लिया गया है कि ये हैं और ये ही आपको गाइड करते हैं। तो ओके। उसी तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, वही थॉट्स हम अपने दिमाग में लाते हैं और फिर उसी पे बातें चलती हैं। जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी है, तो क्या इस तरह का है कि कोई बुक खोल के आपके सामने रखी जाती है कि आप इसमें से पढ़िए आपके लिए क्या लिखा हुआ है? हाँ, है तो मेथड वही, बट हर किसी का अपना अपना एक देखने का तरीका होता है। जैसे कुछ लोग क्लियर वॉइस वाले होते हैं तो उनको हो जी। सकता है आवाजें आए, ओ, कुछ लोग क्लियर विजन वाले होते हैं तो उनको हो सकता है वो बुक खुली दिखाई दे, कुछ लोग इमेजेस देखते हैं। ओके। और सिखाने वालों पर भी बेस होता है, जैसे कुछ लोग बुक के बारे में करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन देखिए, उस स्क्रीन में आपको वो चीज दिख रही है। हम्म। तो कई तरह के कॉन्सेप्ट इसमें मिले हुए हैं। अब वो जो आपको सही लगता है वो आप उस पे जा सकते हैं। तो ये क्या आने वाले समय के लिए हमें मतलब प्रिपेयर करते हैं, या कुछ वार्निंग्स देते हैं कि आने वाला समय आपका ऐसा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए? हाँ, सब कुछ उसमें हो सकता है। और आने वाला समय अगर क्यों बुरा है ये जानना है वो भी जान सकते हैं, उससे कैसे बचना है वो भी कर सकते हैं। इवन अगर अच्छा। हम चाहें और अगर एंजल्स की परमिशन हो तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, इस तरह से। तो जी। आपने अगर किसी के साथ किया है तो हमें विद एग्जांपल बताएंगे कि कैसे एक्चुअली प्रोसेस में आप गए और वो क्या जी, बेनिफिट जी, हुआ जी, उससे? बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक केस है, एक डॉक्टर का ही केस है। जी। एक डॉक्टर मैम है, अभी कुछ समय हुआ है उनको पढ़ के निकले हुए, तो काफ़ी वो स्ट्रगल कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो फिर मैं जब उनके रिकॉर्ड्स देखा तो उसमें पता चला कि पिछली जो लाइफ थी उसमें भी वो डॉक्टर ही थी, ओके। मगर बहुत ज़्यादा ग्रीडी डॉक्टर थी, जैसा होता है आजकल। तो हाँ। उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब ग्रीड्स किए और लालच ज़्यादा किया, हेल्प किसी की नहीं की, हर किसी को वो करते रहती। तो उसकी वजह से जो है इस जन्म में भी वो डॉक्टर तो है मगर उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो ओके। जब सोल्यूशन पूछा गया तो यही कहा कि मतलब जितना हो सके उनको फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे उनको सक्सेस मिलेगी। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई एंड शी इज़ डूइंग दिस। और अभी जो उनका फीडबैक है काफ़ी अच्छा है, मतलब एक अच्छी हॉस्पिटल में उनको जॉब मिली है, जी। तो जी। उससे उनको काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। ओके। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि हमें उसका सोल्यूशन मिल गया और हमने जी। उसके लिए काम किया। कई बार ये भी हो सकता है कि हमें सोल्यूशन ना मिले उसका, हम पूछते रह जाए अपने गाइड्स को। हाँ, हो सकता है। प्रॉपर टाइम अगर आपका है तभी वो सोल्यूशन मिलता है। कई बार रिजेक्ट भी कर दिया जाता है क्योंकि सारा कुछ गाइड्स पे ही निर्भर करता है। अगर वो ओके। चाहते हैं आपको सोल्यूशन मिले तो ही वो सोल्यूशन देंगे, अगर वो चाहते हैं कि अभी आप थोड़ा और स्ट्रगल करें और आगे बढ़ें तो वो चीज़ नहीं मिलती। ओके। मैंने ऐसे भी सुना है कि इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में आप जाते हैं तो और डीप में जाते हैं व्हेन यूर, मतलब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसे स्टेप वाइज अब आप जी, डीप इन जी, मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं? हाँ, वो तो सिखाने वालों पे होता है। ठीक है, जी। जी। कई तरह के इसमें सिखाने वाले होते हैं, तो कोई ये लेयर्स वाला करते हैं जैसे मैंने किया है, तो हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। इवन मैंने तो काफी एडवांस लेवल का किया है, तो जी। इसमें तो हम सुधार भी कर सकते हैं। इवन जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हॉरोस्कोप के हम्म। प्लैनेट्स हैं,
उनमें भी सुधार करना, उनको भी ठीक करना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं इसमें। अच्छा, लेकिन जी। हम तो बोलते हैं कि जो विधाता का लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। फिर हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो लिख दिया, वी बिलीव इन दैट कि भगवान ने लिख जी। दिया, हमारी हाँ, किस्मत लिख वो दी है। तो एक सोच है। देखिए, यहाँ पे भाग्य और कर्मा जी। दोनों का काम चलता है। तो श्री जी। कृष्ण भी यही कहते हैं कि सिर्फ आप भाग्य पे डिपेंड नहीं रह सकते। जी। आप अगर कर्म कर रहे हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। तो हाँ। वही सिद्धांत हमारे यहाँ काम करता है कि अच्छा। अगर आप अपने पुराने कर्मा को सुधार लेते हैं तो काफी हद तक आपका आज का भाग्य भी चेंज हो सकता है। ये गाइड्स क्या हमारे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो हमें आके कुछ बताएं? हाँ, कोई भी हो सकता है। एंजल्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, इवन आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, आपके कोई गुरु डिवोटीज जो हैं, जो ओके। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, हाँ वो जी। भी हो सकते हैं। जी। क्योंकि जब हम ऐसे सुनते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, आकाश में रिकॉर्ड्स हैं हमारे, हम्म। तो एकदम से सोच में ही आता है कि भाई बड़ी सी लाइब्रेरी है, टेबल लगी हुई है, कोई आएगा मुझे बुक निकाल के देगा कि भाई ये पढ़ लो और ये अभी काम कर लो। क्या इस जी। तरह से वो प्रोसेस है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज सब कुछ एनर्जी होता है। जी। तो एनर्जी पे ही काम करता है। एंड सेकेंडली जो है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो 3 डायमेंशन पे काम करते हैं और अच्छा। वहां जो होता है 5th डायमेंशन होता है, 5 डायमेंशन होता है। ओके। तो हर चीज वहां एनर्जी है। सब चीज काफी स्मूथ है, काफी अच्छे से चलती है। थोड़ा सा अगर आदमी उस चीज को समझ जाए तब फिर वहां पे काफी अच्छे से काम होता है। ओ। तो इस कॉन्सेप्ट में कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि समझ नहीं आता है तो बीच हाँ। में चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि 5th डायमेंशन को एब्जॉर्ब करना उतना आसान भी नहीं है, ये भी बात है। बिकॉज वो एनर्जी है, एनर्जी को जी। एब्जॉर्ब करने का हमारे में वो भी होना चाहिए कि हम एनर्जी। हाँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि भाई डर लगता है कि मतलब कुछ उल्टा ना हो जाए, ऐसे भी सोच है लोगों की कि भाई हाँ, ये भी है। कि ये भी क्या ये सोच है। किसी तरह का जादू टोना है या हाँ, कुछ हाँ। वशीकरण है नहीं, जादू जिससे। टोना तो नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी। बट ओके। हाँ, ये है कि पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है, नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। हाँ। तो वहां पे वो प्रोटेक्शन लेके वो चीज प्रॉपर मेडिटेशन करके ही जाना चाहिए। और जैसे हम लोगों को भी बताया गया है कि रात को तो इसको नहीं करना चाहिए। ओके। शाम 6 बजे के बाद, या जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं संध्या होने के बाद, हाँ जी। रिकॉर्ड्स नहीं करना नहीं चाहिए। और देखनी अगर, चाहिए। हाँ, और अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स क्लोज भी करना चाहिए। ओके। क्योंकि आपने ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग नहीं की तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन रखना, थोड़ा सा सावधानी रखना वो भी जरूरी है। नहीं, आपने अभी बोला कि ओपन एंड क्लोज, तो जी। वो कैसा प्रोसीजर है, ओपन करना है हाँ, क्लोज उसके लिए करना? प्रेयर्स होता है। हर एक टीचर जो सिखाता है आपको अलग अलग तरह के प्रेयर देता है। एक ओपनिंग प्रेयर होता है जिसमें हम रिकॉर्ड्स खोलने से पहले प्रेयर करते हैं, और एक क्लोजिंग प्रेयर होता है कि हो गया पूरा काम उसके बाद आप क्लोजिंग कर दीजिए। क्योंकि ओके। मे बी क्लोजिंग नहीं करेंगे तो ये हो हाँ। सकता है कि वही चीजें आपको बार बार दिखती रहे, आपका सोते समय आपको प्रॉब्लम हो। हम्म। इवन जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी आपको ढूंढती रहती हैं, तो वो भी आप पे अटैक कर सकती है। इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो वो जो करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग या जो भी प्रेयर्स है, वो आप करते हैं क्लाइंट्स के लिए या क्लाइंट्स खुद करते हाँ, हैं? हाँ, हम ही को करना है। मतलब उनको क्योंकि कुछ नहीं करना है नहीं, फिर? उनको कुछ नहीं करना होता। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड में उनको कुछ नहीं करना होता है। वो बस हमको बताएंगे। मेनली हमको उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और ओके। जो उनका लीगल नेम होता है वो चाहिए होता है। ओके। उसके बाद मेडिटेशन के थ्रू हम ही को सब करना रहता तो मेडिटेशन में आप भी जाएंगे और क्लाइंट भी जाएंगे, दोनों है। आमने नहीं, सामने? यहाँ क्लाइंट का कोई काम नहीं होता। अच्छा। यहाँ जो करना है मुझे करना है। ओके। जी। मतलब आप उनकी तरफ से उनके भी हाँ, हाथ पे? उनकी तरफ से उनका जो भी बुक है वो ओपन करके देखेंगे, ओपनिंग अच्छा। क्लोजिंग करेंगे, और उनको जो भी सोल्यूशन है वो। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ कनेक्टेड है? हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल से? हाँ, सभी कुछ कनेक्टेड है। आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स की प्रॉब्लम आ रही है, हम उन प्लैनेट्स को भी सुधार सकते हैं वहां जाके। अच्छा। प्रॉपर उन प्लैनेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली छोटा सा उदाहरण बताओ तो मंगल दोष जो होता है, जी। मांगलिक दोष होता है, जी। विवाह नहीं जी। हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही जी। है, तो जी। यहाँ पे तो काफी सारे पूजा पाठ ऐसा वैसा है। हाँ जी। हम उसको वहां पे भी कर सकते हैं कि मंगल देव को बुला के उनकी एक प्रोसेस होती है, अच्छा। उससे मांगलिक दोष का निवारण होता है। अच्छा। काल सर्प दोष जैसे होता है, तो हाँ। राहु केतु पे भी अपन वहां काम कर सकते हैं।
इस तरह की चीजें पूरी होती हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि आपने बोला मंगल देव को बुला सकते हैं, राहु केतु जी पे काम कर सकते हैं। जनरली ये बोला गया है कि हम लोग जो दोष निवारण है एक पर्टिकुलर स्थान पर ही जाकर कर सकते हैं। जी। तो ऐसे कैसे हम लोग कहीं भी उनको बुला के और फिर देखिए, चीजें वही मैंने कहा, एनर्जी है। जी। आपके जो पास्ट कर्मा की एनर्जी है उसी की वजह से आपको दोष आया है। तो ओ, हम मंगल देव की उस एनर्जी को वहां बुला के उनके साथ अगर उस पर प्रॉपर काम करें, वो चीजें अच्छा क्लियर करें, वो जो कर्मांश है वो क्लियर करें, अच्छा तो वहां से भी क्लियर हो सकता है, और काफी इजीली और कम खर्चे में होता है। ये भी सबसे बड़ी बात, अच्छा। क्योंकि आप अगर उस स्थान पे जाएंगे तो पहले वहां का खर्चा, फिर वहां के पंडितों का खर्चा, पूजा पाठ का जी जी खर्चा। जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल और वही बिल्कुल। चीज आप घर बैठे भी करा सकते हो। हाँ। तो जैसे कि किसी का कुछ फाइनेंशियल, कोई बोलते हैं ना मेरे को एंसेस्टर्स की वजह से ये जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जी किसी ने जी बता दिया कि जन्म जी पत्री जी। में एंसेस्टर्स की वजह से आपको प्रॉब्लम है, किसी का कर्स लगा है आपको एंसेस्टर्स में से, तो उसका निवारण फिर मैं कैसे करूँ? तो आकाशिक में कर सकती हूँ? हाँ, आकाशिक में बिल्कुल वो चीज पता कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले तो, कि क्या जी एंसेस्टर्स के साथ ऐसा क्या हुआ। जी उसकी प्रॉब्लम को उसका सलूशन मांग के क्लियर कर सकते हैं, या एंसेस्टर्स को बुला के उनके साथ बात करके उनसे सॉरी कह के उसको जी। भी क्लियर कहा जा सकता है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे एक किसी व्यूअर का सवाल था, कि मेरे जी। जानने वाले का सवाल था, जब मैंने उनसे ऐसी बातचीत किया कि अब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पे ये करने वाली हूँ, तब हम्म। उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या मेरे बिहाफ पे पूछ सकती हैं कि भाई मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है, इतने साल हो गए, आज मुझे 20 साल से मैं स्ट्रगल ही जी स्ट्रगल कर रहा हूँ जी जी। फाइनेंशियली। मुझे किसी ने बोला है कि पितृदोष है, कोई बोलता है हम्म एंसेस्टर्स का कर्स है, और मैं कितनी भी हम्म। मेहनत कर लूं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, मैं वहीं का वहीं आ जाता हूँ और कर्ज में जी फिर से डूब जाता हूँ वही चक्कर जी में। जी, इसके तो बहुत सारे केसेस आते हैं। सबसे ज्यादा एंसेस्ट्रल वही काम आता है। और यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि एंसेस्टर जैसे हम कहते हैं जी। कि भाई मेरे पितृ हो गए, माता पिता, इस तरह की चीजें हम ये मानते हैं कि एंसेस्टर्स मतलब आप खुद। अच्छा। ठीक है। आपने पिछले जन्म में जो काम किया है वही इस जन्म में आपको कर्ज के रूप में आ रहा है, और वही आपका एंसेस्ट्रल कर्ज है। तो वो चीज नहीं। अगर आप अपने ऊपर हाँ। काम करके दूर करेंगे तभी वो दूर होगा। नहीं हम क्या आपका। करते हैं, हाँ हाँ, हम क्या करते हैं, अपने दादा दादी, हाँ नाना जी नानी, माता पिता, इनकी हाँ पूजा जी करवा रहे हैं, हाँ इनका जी काम करवा रहे हैं। हाँ जबकि जी। एंसेस्टर्स कर्स का मतलब होता है आपने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्मा किए हैं, हो सकता है किसी को दान नहीं किया है, किसी का पैसा गबन किया है, हम्म। वो कर्ज के रूप में आज आपको लग रहा है। अच्छा बेसिकली एंसेस्ट्रल कर्ज का हम ये मानते हैं। अच्छा, ओके। तो वो तो चीज उसका का अगर हम निवारण अब सोल्यूशन ने, मुझे करना है? जी, वो चीज का हम सोल्यूशन ने उस पे जो रेमेडीज आए वो करें, तो तो ये क्या ठीक हो सकता रेमेडीज भी वही होती है है। या वहीं से रेमेडी? आती है, और कई बार बहुत अजीब सी रेमेडीज आती है, ओ अच्छा। जो मतलब नॉर्मल किसी को आप बताएंगे तो बोलेगा अरे इससे ये भी हो सकता है। अच्छा। बट ये है कि जो भी आपको एंजल बता रहे हैं वो आपको बिलीव करना है। हाँ। सबसे बड़ी बात आकाशिक की यही है कि अगर ये आप बिलीव पे है। बिलीव के बिना तो होगा हाँ, ही नहीं। कुछ अजीब बताया तो भी आपको बिलीव करते हुए काम करिए, देखिए सब कुछ होगा। अच्छा। जी। तो मैं अपने जानने वालों को ये बताऊंगी कि आप बिलीव करके इसमें आकाशीय हाँ रिकॉर्ड्स में जाइए, जी, आपका काम हो बिल्कुल जाएगा। हो जाएगा। ये तो है, पर बिलीव पे डिपेंड करता है पूरा। हाँ, मेन वो है कि आपका फेथ होना चाहिए उसमें, हाँ। कि आप तो आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स ज्यादा आते हैं, मतलब इसमें? आ, इसमें सबसे ज्यादा तो वही लव एंड रिलेशन के आते हैं। आजकल जी। के जैसे बच्चों का जो भी हाँ जी प्रॉब्लम है, हाँ जी ब्रेकअप हो गया, ये हो हाँ गया, जी वो हाँ हो जी गया, तो हाँ जी। और सब कुछ वही है कि वहां पे भी वो चीज वही चलती है कि भाई पिछले जन्म में आपने उसको धोखा दिया था, इस जन्म में वो आपको धोखा दे रहा है। पिछले जन्म में आपने ब्रेकअप किया था, इस जन्म में वो ब्रेकअप कर रहा है। ओके। तो वही चीजें सुधारना। उसके तो अलावा फाइनेंशियल की भी हो गई है। हाँ जी। हाँ, और अभी जैसे मैंने बताया अभी एडवांस लेवल वाला किया है, तो इसमें ये ग्रह दोष वगैरह निवारण के भी काफी केसेस आते अच्छा, रहते हैं। ग्रह दोष निवारण जो, जी। तो फिर वो तो वास्तु से रिलेटेड हो गया ना, ग्रह दोष निवारण वगैरह जैसे बोलते हैं। नहीं, देखिए, सब चीज इसमें मिला हुआ है। आप वास्तु का वो भी वहां जाके कर सकते हो। जी। अच्छा। जी। हाँ, और नॉर्मल जो हॉरोस्कोप का प्रॉब्लम है वो भी वहां से कर सकते हो। ओके। जी।
तो इसके लिए इतना वास्ट नॉलेज मतलब होना चाहिए कि आप हाँ, ये तो सही है। तरीके से उसको देख सकें और उसका जी, निवारण कर बिल्कुल, सकें, मतलब बिल्कुल। उनका। हाँ। यंगस्टर्स का कुछ आप एक एग्जांपल देकर बता सकते हैं, क्योंकि ये देखने वाले यंगस्टर्स ही हैं ज्यादातर पॉडकास्ट। जी, जी। हाँ, अभी तो एक केस था, वो वही था, मतलब 6-7 साल का रिलेशन था। जी। सडनली जो है लड़का अब बोलता है मेरा मन भर गया है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो ओ। लड़की आई मेरे पास, तो अच्छा। मैंने देखा, तो जी। वही था पिछले उसमें लड़की ने, मतलब लड़की जो थी वो लड़के पे थी और लड़का लड़की था, तो उसने उसको डिच किया था। तो हम्म। इस जन्म में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ओके। फिर लड़की ने कहा कि देखिए मैं तो उसके बिना जी ही नहीं सकती, तो अगर ऐसा रहा तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने फिर कहा चलो फिर मैं देखता हूँ, तो उनको सोल्यूशन के लिए आया था। अच्छा। तो फिर उसको मैंने रीराइट किया। रीराइट करने के करीब 3 महीने के अंदर फिर उनकी मैरिज हो ओ, सो गुड, गई। जी। एटलीस्ट कुछ तो उनको ये मिला। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और अभी काफी हाँ जी। अच्छा चल रहा है दोनों का। अच्छा, वेरी गुड। एक और चीज है कि जैसे आप तो ट्रेनर हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, अगर एक जी। मेरे जैसे को सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे मतलब पहले या तो एक, कोई भी सीख सकता है या कुछ हाँ, कोई भी ऐसे? सीख सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही कहा, बिलीव। सबसे पहले ओके। बिलीव करना पड़ेगा कि जो ओके। भी आपको दिख रहा है, ये नहीं सोचना है कि शायद ये मेरा थॉट है या कुछ है। अगर आप आकाशिक मेडिटेशन में बैठे हैं, आपको चीजें आ रही हैं, मतलब वो एंजल्स ही आपको बता रहे हैं। ओके। सीधी बात। ओके। और सीख तो कोई भी सकता है, बस ये है गुरु थोड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि काफी लोग क्या है, बेसिक लेवल सीख के ही गुरु बन जाते हैं। हाँ जी। वही सिखाने लगते हैं, फिर उसमें बोलेंगे नहीं ये मतलब नहीं होता है, वो नहीं सिखाने की होता भी है। कुछ, सीखने की भी कुछ लेवल्स हैं इसमें, हाँ, आपका कहना बिल्कुल। है? तो बेसिक लेवल बेसिक होता लेवल है। कैसे स्टार्ट करनी है हमें अगर सीखना है तो? बेसिक लेवल में नॉर्मली वही आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं, किस हम्म। तरह से आप अपने इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हैं, उसके बेसिक मेडिटेशंस होते हैं। जी। हाँ, तो उस पे अगर कमांड आ जाता है, चीजें अगर जी। दिख रही हैं, तो फिर एडवांस लेवल पे आपको जाना जी। चाहिए। आपने अभी बोला दिस इज ऑल एनर्जी, है ना? हम्म। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम टैरो में भी एनर्जी की बात करते हैं, जी। हम जी। एस्ट्रोलॉजी में भी एनर्जी है, जिन भी ऑकल्ट फील्ड्स में एनर्जी की बात, तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया? क्योंकि टैरो भी हम थ्रू एनर्जी देखते हैं कि बिग व्हाट इज द करंट एनर्जी, करंट हम्म। सिनेरियो। हम्म। तो फिर हम्म। कैसे डिफर करती हैं ये चीजें आपस में? देखिए, टैरो हो, चाहे हॉरोस्कोप हो, चाहे पामिस्ट्री हो, वो आज पे बात करता है कि आज आपका क्या है, और ओके। फ्यूचर पे बात करता है कि भाई फ्यूचर कैसा होगा। हाँ जी। हम यहाँ से पास्ट से बात कर रहे हैं कि ओके। पास्ट में ये था, इसलिए आज आपका ये है और कल आपका वो होगा। ओके। तो इस तरह से ये चीजें हम कंप्लीट करते हैं। ओ। तो अगर आप अपना बेस सुधार लेते हैं, तो जैसे अपन कहते हैं कि मकान खड़ा है, उसकी नींव अगर अच्छी है तो मकान अच्छा हो जाएगा। जी जी, उसके बिल्कुल। ऊपर फिर आप जितने मंजिल चाहे बना सकते हैं। हाँ तो जी। वही चीज यहाँ पे कि आप पर अपने, उसकी भी एक लिमिट होगी ना, मैं मंजिल बनाऊंगी तो उसकी भी एक लिमिट होगी कि मेरी हाँ, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव नींव जैसे। जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा होगा। तो उतने जी। हमको पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा कि भाई कितने पास्ट लाइफ अपने क्या 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 गलतियां की है, वो जी। सारी गलतियों का रेमेडीज लेते जाइए, आपके फ्यूचर उतना अच्छा होता जाएगा। जी। आपका इस तरफ शौक कैसे आया? क्योंकि आप टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं जैसे आपने बताया, तो जी। इस तरफ कैसे आपने ध्यान? वही था, मतलब एक चीज थी कि मतलब ऐसा कुछ होता है, ये सुनकर भी अजीब लगता है, तो वो जी। चीज एक वही एक्सप्लोर करना वही। था। जी। हाँ। कि ऐसा क्या होता है, क्या दिखता है, क्या किस तरह से दिखता होगा, जी। ये था। और दूसरा ये भी था कि मैं मेडिटेशन में थोड़ा कम ही बैठ पाता हूँ, तो अच्छा। वो भी एक कंफ्यूजन था हाँ कि जी। क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ बट जी। मुझे अच्छे गुरु मिले जिन्होंने बताया। हाँ जी। और सेकेंडली जब मैं टैरो कर रहा था, तो टैरो करते करते मैंने कहा हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स कार्ड्स भी आते हैं, तो उसके थ्रू भी काफी सारी चीजें पता चल रही थी। अच्छा। तो वो से एक हुआ कि मतलब अगर कार्ड से ऐसा पता चल रहा है, तो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कितने डीप होते होंगे। ओके। तो फिर उस तरफ जाना हो। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं अब हमारे हर प्रैक्टिकल एरिया में हमारे को काम करेंगे, चाहे करियर हो, हाँ, जॉब हो, बिजनेस हो, पूरा फाइनेंसेस पूरा हो, लाइफ लाइफ लव चलता है उसमें। रिलेशनशिप, किसी भी जी, उसमें काम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अब एक ही अगर समझ लीजिए मेरे ही दो तीन समस्याएं हैं, तो क्या हम्म। एक ही बार से वो समस्या मेरी खत्म हो जाएगी, सब चीजें मुझे पता चल जाएंगी? हाँ, हाँ,
एक मेडिटेशन पे पूरे क्वेश्चन हम एक एक करके पूछ सकते हैं कि अच्छा। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका सोल्यूशन चाहिए। जी। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, उनसे सोल्यूशन पूछते हैं, तो क्या लिखा जाता है वो सोल्यूशन उनके लिए, क्लाइंट्स के लिए, कि कैसे? हाँ, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे क्या क्या दिख रहा है। जी जी जी। जी, तो वहां वो से नोट्स तो आफ्टर बनाने पड़ेंगे। मेडिटेशन करते हैं या ड्यूरिंग द मेडिटेशन ओनली होता ड्यूरिंग द मेडिटेशन ही कर सकते हैं। देखिए ऐसा है, एक बार मेडिटेशन में हम बैठ गए तो ऐसा नहीं है कि हम वहां से बाहर आ रहे हैं, हम वहीं पे रहते हैं। एंड इवन मेरे गुरु जो है वो तो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बस यही बताया कि सुबह आप एक बार कर लो, दिन भर फिर आप उसी रेलम में रह सकते हो। कोई भी कभी भी क्वेश्चन किया, थोड़ा सा मेड किया, सीधा वहां है? गए, हाँ। क्वेश्चन निकाला, और अच्छा। रात में एक बार में आप उसको क्लोजिंग कर दो। ओके, इसको क्लोजिंग करते हैं। जी, तो मैं उस प्रोसेस पे काम करता हूँ। जी, ये तो तो बहुत। इवन जैसे एप्स पे मैं जैसे काम करता हूँ, एस्ट्रोटॉक वगैरह पे भी, तो वहाँ क्लाइंट्स आते हैं तो हॉरोस्कोप के साथ साथ वो भी एक बार देखना हो जाता है। ओ, वो ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ और जी। अगर किसी को, आप ऑनलाइन वगैरह किसी को, मतलब अब हमारे तो व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया या अब्रॉड में जी भी हैं, अगर वो जी। आपसे कनेक्ट करना चाहें इस चीज के ऊपर, या कुछ पूछना चाहें या सीखना चाहें, तो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते? बिल्कुल, मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी फिर उसका प्रॉपर टाइमिंग लेके अपन वो कर जी। सकते हैं। तो आप उनके सॉल्यूशंस या उनके क्वेश्चंस का आप हाँ आंसर बिल्कुल कर बिल्कुल देंगे? जी। ओके। व्यूअर्स, संदीप जी का जो नंबर है वो नीचे फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो आपके कोई भी सवाल है या किसी चीज का भी आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो 24/7, मैं तो बोलूंगी, आपके लिए अवेलेबल जी है। अवेलेबल है। एंड आई डोंट नो अबाउट द फीस एंड ऑल, वो आप और आपके क्लाइंट्स की बीच की बातें हैं। बट आई थिंक उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और मैं पर्सनली भी बहुत। खुद ये एक्सपीरियंस एक बार करना चाहूंगी। तो मैं इसके लिए आपसे कांटेक्ट जरूर जी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ हमारे व्यूअर्स को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स तो बस यही है कि अपने कर्मा सही रखिए, कभी किसी को नुकसान सोच में भी मत पहुंचाइए, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो चीज भी वहां रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर वो चीज आपको हो सकता है किसी बुरी रूप में मिले, या अगले जन्म में वही चीज आपको आ जाए। तो इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सोच को भी सही रखे, तो उसकी लाइफ हमेशा इजी और स्मूथ बनी रहेगी। हाँ जी, ये तो प्रैक्टिकलिटी में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर हम कोशिश करेंगे तो अपनी सोच को भी बदल सकते हैं, और अपने अपनी थॉट लाइफ को भी प्रोसेस बदल को भी सकते हैं। बदल सकते हैं, ऑफकोर्स जी। अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे से इतनी देर बातचीत की और हमारे व्यूअर्स को इतना सब बताया। और जल्दी ही हम एक और पॉडकास्ट नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आपके समय बिल्कुल के मैम। लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।